So I want you guys to imagine two atoms. This is X and this is Y. दोनों ने एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। नाउ यूजुअली हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर क्या देखा है कि अगर यहाँ पर मैं कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ़र्ज़ कर लो Y से आया होगा और एक X से आया होगा। बट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट के अंदर एक क्या चीज़ होती है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट में फ़र्ज़ कर लो ये होएगा कि ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये दोनों X से आ रहे होंगे। ठीक है, तो Y क्या करता है, Y इस बॉन्ड के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करता अपने इलेक्ट्रॉन्स। और जब एक ही एटम से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो उस सिचुएशन में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या इसको डेटिव बॉन्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें हो क्या रहा होता है कि एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता है इन द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दोनों एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते, सिर्फ एक एटम देता है। तो फर्ज कर लो हम अगर यहाँ पर लिखें एक्स और वाई, तो दिस इज हाउ यू वुड रिप्रेजेंट अ नॉर्मल बॉन्ड कि इनके बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। एंड इफ यू ड्रॉ एन एरो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये रिप्रेजेंट बनता है कि यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक्स दे रहा है, विच इज़ वाई यू कैन सी कि वो जो एरो है वो एक्स से वाई की तरफ जा रहा है। ठीक है, नाउ देर आर टू substances, there are two molecules जिनका आपको पता होने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये स्पेसिफिकली आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है। नाउ दीज आर NH4 पॉजिटिव और Al2Cl6। एंड NH4 को हम पहले ले लेते हैं। NH4 में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास अमोनिया होता है, एंड अमोनिया इज समथिंग लाइक दिस। सो अमोनिया विल बी समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो अमोनिया की बॉन्डिंग है। एंड नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। सो दिस इज NH3 या अमोनिया। और ये क्या करता है, ये एक H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है। और H पॉजिटिव कैसा होता है, H पॉजिटिव ऐसा होता है कि ये देखो, ये अगर मैं हाइड्रोजन एटम बनाऊं तो ये इस तरह से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आप ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये आपके पास बन गया H पॉजिटिव। ठीक है, ये आपके पास बन गया H पॉजिटिव। तो एनीवेज होता क्या है, होता ये है कि ये जो अब नाइट्रोजन है ये बेसिकली इस H पॉजिटिव को अपने दो इलेक्ट्रॉन्स देता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे ये है कि जो अम, एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड, मैं स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लूँ। तो इधर इलेक्ट्रॉन्स, इधर इलेक्ट्रॉन्स और इधर इलेक्ट्रॉन्स। तो अब होता क्या है कि देखो, इस हाइड्रोजन को अपने फर्स्ट शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, वो अब उसे मिल गए। ठीक है, और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो बेसिकली नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। तो अब इसके ऊपर एक +1 का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक +1 का चार्ज आ जाएगा। तो नाउ यू गाइस मे थिंक कि वो इसके ऊपर +1 का चार्ज कैसे आया है। तो वेल, एन इजी वे टू गेस, टू एन इजी वे टू अंडरस्टैंड दिस, इसके देखो इक्वेशन के इस साइड पे ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव था, दिस इज 0, दिस इज +1। तो ओवरऑल जो चार्ज है वो +1 है, तो इधर भी +1 होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये बात नहीं समझ आती, इस तरह से आपने नहीं करना, आपने प्रॉपर समझना है। तो ये जो चीज़ मैंने बनाई है ना, इसके अंदर टोटल प्रोटॉन्स और टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना। तो आप रियलाइज क्या करोगे कि जो आपके टोटल प्रोटॉन्स होंगे ना वो बराबर नहीं होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स के, एंड इनफैक्ट एक प्रोटॉन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर देखो क्या है,
इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, और फिर इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेना। इधर अंदर वाले शेल्स भी हैं, वो मैंने नहीं ड्रॉ किया। ये स्ट्रक्चर अपने लिए बनाकर और ये चीज़ करके देख लेना, तो यू विल रियलाइज़ कि उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव 1 का है। ठीक है? नाउ लेट्स लुक एट Al2Cl6। अच्छा, नाउ Al is aluminum which is a metal. ठीक है, so this is a metal and this chlorine is a non-metal. तो आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा कि यार ये जो मेटल है, इसने नॉन मेटल के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाना था, इसने कोवेलेंट कैसे बनाया, आई मीन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कैसे बनाया? तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसने किस तरह एक नॉन मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बनाया। बट बिफोर दैट लेट्स लुक एट इट्स स्ट्रक्चर। तो हाउ यू गोना ड्रॉ दिस इज कि आपने पहले यहाँ पर एक Cl बनाना है, सॉरी माय बैड, आपने यहाँ पर एक एल्यूमिनियम एटम बनाना है, और फिर यहाँ पर एक एल्यूमिनियम एटम बनाना है, और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पर एक Cl बनाना है, और लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस अगेन। आपने यहाँ पर एक Cl बनाना है और आपने यहाँ पर एक Cl बना लेना है। ठीक है, इस तरह से कुछ। एंड देन व्हाट यू आर गोना डू इज के यहाँ पर डॉट्स बना लें दो, और यहाँ पर दो डॉट्स बना लें। ठीक है, एंड देन व्हाट यू वांट डू इज के यहाँ पर एक एटम, यहाँ पर एक एटम, और फिर यहाँ पर एक एटम, और यहाँ पर एक एटम, और ये सारे क्लोरीन्स हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी कर लो। सो यहाँ पर एक नॉर्मल बॉन्ड बना होएगा, यहाँ पर एक नॉर्मल बॉन्ड बना होएगा, यहाँ पर एक नॉर्मल बॉन्ड होएगा, और यहाँ पर बाकी सारों में भी एक नॉर्मल बॉन्ड होएगा। तो ये मैं समझाता हूँ इधर हो क्या रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। और हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर सो दिस इज इस तरह से इसकी कन्फिग्रेशन पूरी कर लेते हैं, फिर इसकी कन्फिग्रेशन पूरी कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसकी कन्फिग्रेशन पूरी कर लेते हैं, और फिर इसकी भी पूरी कर लेते हैं इस तरह से, इसकी भी कर ली, एंड लास्टली इसकी कर लेते हैं। सो व्हाट एसेंशियली इज गोइंग ऑन ओवर हियर, इसके मैं अगर आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊं, दिस इज एन एल्यूमिनम, दिस इज द क्लोरीन, ये वाला जो क्लोरीन है वो ये वाला है। ठीक है, और नीचे क्लोरीन बना लेते हैं, ये जो है ये वाला है। एंड यू कैन ड्रॉ अनदर एल्यूमिनम ओवर हियर, and then you have, hold on, how many, so you have one chlorine over here, one chlorine over here, one chlorine over here, one chlorine over here। ठीक है, और अब आप देख क्या सकते हो कि यहाँ पर एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, 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 बट नहीं 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 सॉरी, यहाँ पर एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला क्लोरीन इस एल्यूमिनियम के साथ डेटिव बॉन्डिंग करा है, विच यू कैन सी ओवर हेयर। ठीक है, इस क्लोरीन ने क्या किया, इस क्लोरीन ने इस एल्यूमिनियम को अपने दो इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। ठीक है, इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कौन सी किस्म की बॉन्डिंग है, दिस इज गोइंग टू बी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। एंड इन द सेम वे इस क्लोरीन ने यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो ये क्लोरीन इस एल्यूमिनियम के साथ एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और इन दोनों के बीच वी कैन सी, इन दोनों के बीच वी कैन सी कि देयर इज ए नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसको आप इस तरह भी बना सकते हैं, या फिर इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है। अब ज़रा इस बात को समझते हैं कि वाई इज Al2Cl6 कोवेलेंट। ठीक है, हम हमारी समझ में तो एल्यूमिनियम को है वो, क्योंकि वो एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो यहाँ पर हमारे पास एक आयोनिक बॉन्ड बनना चाहिए था। बट मैंने आप लोगों को बताया क्या था, आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, आई थिंक दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड। तो आपने रियलाइज़ क्या किया होगा कि इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, एंड डाउन, गोइंग डाउन द पीरियोडिक टेबल वो डिक्रीज होती है। तो इसको यहाँ पर छोटा कर लेते हैं, और
यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो व्हाट यू गाइस विल सी ओवर हियर, इसके देखो एल्यूमिनियम इधर है और क्लोरीन इधर है, तो इनके बीच मतलब ये दोनों राइट साइड पर हैं, ठीक है, राइट साइड पर है। तो यू कैन सी इनके बीच इतना ज़्यादा जो है ना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि लाइक ये इस जगह पर आ रहा है, ये अराउंड इस जगह पर आ रहा है, ठीक है। यू कैन सी कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है मतलब ऑब्वियसली क्लोरीन की ज़्यादा होगी क्योंकि वो ज़्यादा राइट पर है, मगर फिर भी एल्यूमिनियम भी जो है वो मतलब इट्स रिलेटिवली ऑन द राइट साइड, वो कोई फुल लेफ्ट साइड के ऊपर तो नहीं है। तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ जो हैं वो उनके उनके बीच का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो क्लोरीन है ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि ये एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन्स खींच सके, ठीक है, खींच कर और अपने अपने एटम का हिस्सा बना ले, इसके पास इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। तो वो इंस्टेड वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बना ले और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर वो क्या करे कि एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास थोड़ा सा पुल कर ले और उसकी शेप को डिस्टोर्ट कर ले, ये पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होएगा कि वो एल्यूमिनियम के शेल में से इलेक्ट्रॉन को खींच के अपना हिस्सा बना ले और एक आयन बन जाए। इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है अभी हमारे पास यहाँ पर। ऑन दी अदर हैंड व्हाट यू गाइस विल नोटिस कि ये जो लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एंड इवन आयरन और ये सारे, ये क्या होते हैं, ये हमारे पास देर रिलेटिवली ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, सो देर ऑन द लेफ्ट ओवर हियर। इनकी हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है। तो व्हाट हैपेंस कि जब ये वाले एलिमेंट्स इस इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन के साथ या इनफैक्ट एनी ऑफ दीज इनका क्या नाम है एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड करते हैं, तो ये राइट साइड के ऊपर है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स खींच सकते हैं आपके शेल में से और उसको अपना हिस्सा बना लेते हैं, ठीक है, एंड देयरफॉर एन आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। लेकिन एल्यूमिनियम जो है दैट इज आल्सो रिलेटिवली ऑन द राइट साइड एंड क्लोरीन इज आल्सो ऑन द राइट साइड, ठीक है। तो जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से कंपेयर्ड इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो बिल्कुल एल्यूमिनियम के आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन्स खींच के और अपना हिस्सा बना ले, इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। बट व्हेन यू कंपेयर दीज एलिमेंट्स टू दीज एलिमेंट्स, तो व्हाट यू रियलाइज इज के जो हमारे पास मेटल्स हैं लेफ्ट पे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की सलाहियत बहुत कम है। तो आप जब उनका एक कंपाउंड बना देते हो विद ऑल ऑफ दीज गाइस, तो ये फुल राइट साइड के ऊपर हैं, ये क्या करते हैं, ये उनके शेल्स में से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी हैव एन आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये बस एक थोड़ी सी साइड नॉलेज थी कि आप लोगों को एक आइडिया हो कि ये एल्यूमिनियम जो है ये एक मेटल है, फिर ये जब क्लोरीन के साथ इसने रिएक्ट किया तो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाया, तो इसकी एक्चुअली रीज़न जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।